भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस की पोथी रखी जाए और संपूर्ण ग्रंथ वहां रखे जाएं, चारों वेद रखे जाएं, 18 पुराण रखे जाएं, महाभारत रखा जाए, संपूर्ण धर्मशास्त्र रखे जाएं वहां, और निर्णय कर दिया जाए कि शयन आरती के समय भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में पोथियां रख दी जाएंगी और मंगला के समय द्वार खुलेगा, सबके सामने ताला बंद होगा, सबके सामने ताला खोलेगा, रात भर लोग वहीं बैठेंगे, कीर्तन भजन करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, और सवेरे यदि रामचरितमानस सबसे ऊपर विराजमान होगा और भोले बाबा का उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। उनके मन में था कि आज तक कभी मूर्ति ने कहीं हस्ताक्षर किया ही नहीं, तो हस्ताक्षर तो होना नहीं है, और जब हस्ताक्षर ही नहीं होना तो पोथी जहाँ रखी है वहीं रखी रहेगी। तो उन लोगों ने क्या किया था, रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा और ऊपर पोथन्ना लादते लादते सबके ऊपर और पर प्रातः काल जैसे ही मंदिर खुला तो रामचरितमानस वेद के ऊपर विराजमान था और भगवान शिव ने अपने हस्ताक्षर से लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है ये शंकर जी का हस्ताक्षर है, यही लिखा शंकर जी ने हस्ताक्षर में, सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। शंकर जी ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर ग्रंथ को प्रमाणित किया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भैया जीवन में कभी रामचरितमानस के किसी एक अक्षर पर संदेह मत करना, अविश्वास मत करना, अश्रद्धा मत करना। रामचरितमानस का तिरस्कार साक्षात राम जी का तिरस्कार है, रामचरितमानस का आदर साक्षात राम जी का आदर है, ये साक्षात राम जी का स्वरूप है। आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी चौड़ी भूमिका किस लिए बनाई। इतनी लंबी चौड़ी भूमिका हमने इसलिए बनाई कि अब जो बात हम कहने जा रहे हैं उस पर आप संदेह न करें, इसलिए लंबी चौड़ी भूमिका बनानी पड़ी। हम क्या कहने जा रहे हैं बताओ दीनबंधु दास। हैं? नहीं बता पाए। हम कहने जा रहे हैं संत दुर्लभ नहीं है, संत सुलभ हैं। सब कुछ दुर्लभ हो जाएगा और इससे भी कई गुना भयंकर कलयुग आने के बाद भी सब कुछ दुर्लभ हो जाएगा, पर संत कभी दुर्लभ नहीं होंगे। इसलिए दुर्लभ नहीं होंगे क्योंकि संत नहीं रहेंगे तो ये संसार भी नहीं रहेगा। संतों के कारण ही यह संसार है। अब सुने ध्यान से, शांति से बैठिए। अब सुने ध्यान से। जिस गांव में कोई संत नहीं है वो गांव नहीं रहेगा, गांव चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जिस जिले में कोई संत नहीं वो जिला नष्ट हो जाएगा। जिस प्रांत में कोई संत नहीं वो प्रांत नष्ट हो जाएगा। जिस देश में कोई संत नहीं वो देश नष्ट हो जाएगा। आप लोग कहेंगे फिर यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, चीन तो कम्युनिस्ट है पूरा, रसिया, इन देशों की स्थिति यदि है तो इसके मूल में भी कोई न कोई संत है। वो हमारे जैसी वेशभूषा में नहीं है, पर जिनके जीवन में ईमानदारी हो, सच्चाई हो, निश्चलता निष्कपटता हो, सहजता सरलता हो, दूसरों के दुख को देखकर उनके मन में करुणा जगती हो और उन दुखियों के दुख को दूर करने का प्रयत्न वो करते हों, ऐसी प्रकृति वालों को संत कहते हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। और बारीक बात हम बोल रहे हैं,
और सूक्ष्मता से देखेंगे तो भारतवर्ष का कोई कुल ऐसा नहीं मिलेगा, कोई परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई महान संत उत्पन्न न होगा। यहां स्वपच कुल में भी संत जन्म लेते हैं, यहाँ चर्मकार के कुल में संत रैदास जी जैसे संत जन्म लेते हैं, यहाँ नाई के कुल में श्री सेन जी जैसे संत जन्म लेते हैं, यहाँ जाट कुल में श्री धन्ना जी जैसे संत जन्म लेते हैं, यहाँ वैश्य कुल में त्रिलोचन जी जैसे संत जन्म लेते हैं, यहाँ क्षत्रिय कुल में संत पीपा जी के जैसे जन्म लेते हैं, और ब्राह्मण कुल में तो श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी, पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी, किन किन संतों का नाम लें, कितने संत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। कोई कुल ऐसा नहीं जिसमें कोई संत न हो, कोई परिवार ऐसा नहीं जिसमें कोई संत न हो। हम लोग जहां बैठे हैं ये संतों की भूमि है। आप विचार करके देखिए, भले ही काल का अंतराल कितना भी रहा हो, वे महापुरुष कैसे होंगे जिनको चतुर्भुज भगवान बार बार दर्शन देकर कहते होंगे कि हम दुनातर के बीच में, दुनातर माने दो नदियों का संगम, जामनी और सहजात नदी के संगम के मध्य में जहां चंदन का वृक्ष है, सर्प की, नाग की, मणिधर नाग की बावी है, और वहां तुलसी और दूध से सिंची हुई भूमि है, वहां हमारा स्वरूप विराजमान है। उन महापुरुष को बार बार स्वप्न में, क्या नाम था उनका जिनको दर्शन देते थे? हाँ हाँ, जो भी नाम आप भैरवदास जी कह रहे हैं, जो भी उनका नाम रहा हो, हाँ उनसे बहुत पहले की बात है, भैरवदास जी तो बहुत पीछे हुए। हाँ ठीक है, हम अपने वक्तव्य को पूर्ण करके आ रहे हैं। हाँ, गोविंदास जी से भी पहले की घटना है ये। चतुर्भुज है, बोलो विधवा जी हैं, श्री भोगन उनसे भी पहले की, गोविंदास जी से भी पहले की घटना है, जब जिनके काल में, अब हम उसका, मैंने सेवा दी है, क्या नाम है उनका पुत्र, छोटे का नाम हेमंत नाम कि नहीं नहीं हिमांशु, छोटे वाले का नाम हिमांशु है ना। मैंने हिमांशु को काम सौंपा आज मंदिर में चतुर्भुज जी के सामने कि यहाँ का पूरा इतिहास खोजो, उसको लिखो, उसको प्रकाशित कराया जाएगा, नहीं तो आगे की पीढ़ी कैसे जानेगी। हम मार्गदर्शन करेंगे, हमारा जो सहयोग हम उसमें करेंगे। तो उन महापुरुष को जो भी रहे हों उनको दर्शन दिया भगवान ने, और उन्हीं चिन्हों के अनुसार गांव के लोगों को लेकर के वहां गए, तो वहां कामधेनु के दूध से भूमि सिंची हुई थी, बेला के फूल और हरी हरी तुलसी वहां चढ़ी हुई थी, सारे चिन्ह वहां मिले। और जब नीचे खोदा गया तो ये चतुर्भुज भगवान, प्रकट भगवान है, किसी मूर्तिकार के विराजमान नहीं है, साक्षात स्वयं प्रकट है। भगवान प्रकट हो गए, लोग उनको नीचे से निकालने लगे, निकले नहीं। इनकी कृपा है, हम लोग बच्चे हैं उनको उठा लेते गोद में, और इनकी इच्छा न हो तो त्रिलोकीनाथ रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन्हें भला कौन उठा सकता है। उठे ही नहीं, लोगों ने थोड़ा रस्सी बांध के भी उठाया, नीचे से उठे नहीं। शाम रात हो गई तो गांव के लोग बोले भैया रात में तो शेर चीतों का, उसमें घोर जंगल था, शेर चीतों का भय है, चोर डकैतों का भय है, हम लोग तो चले जाएंगे। तो जिन महापुरुष को भगवान ने आदेश दिया था, बोले भाई हम तो ठाकुर जी को छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुत ध्यान से सुने, वैसे हमें ये कथा यहाँ नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वाश्रम का ये ननिहाल है। एक कहावत है कि नानी के घर में ननिहाल की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों है?
हाँ, लेकिन लोग कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हम बात बोलते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हम लोगों को पता नहीं, आपको कैसे पता है? अब ये तो चतुर्भुजी जाने हमको कैसे पता है। तो रात को ठाकुर जी से उन्होंने झगड़ा किया, प्रेम कलह, कि जब आप हों इत ही रहने तो हमें काय को परेशान करो। आप परे रहते, कामधेनु गैया आपको दूध पिया रही थी, आप परे रहते, आप पड़े रहते, आप क्यों परेशान किया? नहीं जाना था। तो ये चतुर्भुज भगवान उनसे प्रत्यक्ष बोले। भगवान ने कहा हम कोई पत्थर की मूर्ति जो हमको रस्सा से बांध के उठाए हुए, अरे हम तुमको स्वप्न देकर आए, तुम्हारी गोद में जाएंगे, किसी दूसरे की गोद में नहीं। दूसरी बात, हमको तुम बैलगाड़ी लेकर आए हो, हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज बैलगाड़ी में बैठ के जाएंगे, पालकी में बैठ के जाएंगे, पालकी में जाएंगे हम, और ऐसे वैसे नहीं जाएंगे। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते होंगे और आगे बाजा बजता होगा, हैं, रमतूला बजता होगा, बाजा बजता होगा, तब हम जाएंगे। जैसे कोई राजा महाराजा चलते गाजे बाजे से जाएंगे। बोले ठीक है, तो हम तो गरीब आदमी, हम तो इतना सब इकट्ठा कर नहीं सकते, हम तो गरीब आदमी हैं। गांव के लोगों से कहते हैं, गांव के लोगों से कहा हमारा सब इकट्ठा हो जाएगा, ठाकुर जी की इच्छा है। तो सारी तैयारी हो गई और चतुर्भुज भगवान आज भी वो जगह जहाँ प्रकट हुए वहाँ से पालकी में विराजमान होकर आए। बहुत दिनों तक तो बड़ी अकिंचन भाव से उनकी सेवा हुई। बाद में इस परिवार के जो पूर्वज थे, पाठक परिवार के, उन महापुरुष जिनके माध्यम से ये प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा कि अब हम वृद्ध हो रहे हैं, हमारे परिवार में पता नहीं कौन सेवा करेगा नहीं करेगा। तब आपने कहा कि पाठक परिवार है, उनको हमको दे दो, वो पूजा करें। उनको इतना भाव बढ़ा जो महापुरुष थे जिनको पूजा मिली कि उन्होंने अपनी पैतृक जमीन में ये मंदिर बनाया। ये जमीन किसी दूसरे की दी हुई दान की जमीन नहीं है। और एक विशेष बात है, इस मंदिर को बनाने में आज 200-250 वर्ष हो गए होंगे मंदिर को बने हुए, हैं, और ज़्यादा हो गए होंगे। और इतने लंबे उस जमाने में उन्होंने गांव से या किसी क्षेत्र से एक पैसा नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या लोग देने के लिए तैयार नहीं थे? इसलिए नहीं लिया कि यदि हम जनता के सहयोग से मंदिर बनाएंगे तो इनकी चौधराहट चलेगी हमेशा। तुम तो पुजारी हो, मंदिर तो हमारा है। 1 मिनट में कान पकड़ के निकाल देंगे। कितने बजे मंदिर शयन कराते हो, कितने बजे जगाते हो, सब पंचायत करेंगे यहाँ आकर के। हम अपने ठाकुर जी को लाड़ खुद लड़ाएंगे। और इस भाव से उन्होंने अपनी भूमि में अपने पैसे से ये मंदिर बनाया। हम विश्वास पूर्वक कहते हैं, जिन महापुरुष ने यह काम किया उनकी तो कितनी पीढ़ियां तर गईं। चतुर्भुज भगवान साक्षात बातचीत करते थे उनसे। और मंदिर में आज भी अपरस की सेवा है, इतनी अपरस की सेवा कि पुजारी स्नान करके आने के बाद पुनः एक बार यहाँ कुआं के पानी से स्नान करेगा और गीले कपड़े अपने हाथ से सुखाएगा पीछे जा करके, फिर गीले कपड़े जो अपने हाथ से धो के कपड़े सुखाए उन्हीं को पहन के मंदिर में जाएगा। यही पद्धति है नहीं यहाँ की। माताएं भी, जो परिवार की बहू बेटियां जो यहाँ ठाकुर जी की रसोई बनाती हैं, वो भी इसी प्रकार के अपरस का पालन करती रही है। ऐसी ही परंपरा यहाँ की मंदिर की रही। हमारा तो बचपन यहाँ बीता। गर्मी की छुट्टी तो सब यहीं हम लोग मनाते ही थे, यहीं खेलते कूदते थे। ऊपर रामलीला के सब चीज रखे थे, उनको पहन पहन के कई बार खेल भी करते थे। ये बबलू भैया हैं, ये सब लोग, हम लोग यहीं सब खेलते कूदते रहते थे मंदिर में। और काकी कितना प्यार करती थी, अरे राम, कोई कह नहीं सकता।
ऐसी नानी शायद दुनिया में किसी की नहीं होगी जैसी हमारी पूर्वाश्रम की नानी जी थी। इतना लाड़ प्यार करती थी, उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। नहीं ऐसा नहीं, सबसे करती थी, हमसे नहीं। हमको तो ठीक है, हम तो कह ही रहे हैं कि हमसे बहुत प्रेम करती थी। बेला में मठा रखा, मठा या मोरा जानते ना, एक मठा होता है एक मोरा होता है, जो दही बिलो के होता है जिसमें पानी कम पड़ता है वो मोरा होता, नहीं मठा। और हम लोग बैठे खाने के लिए तो हम लोगों को मांगने पर शक्कर डालती थी। और हमारे ही जो भाई हैं माने इस परिवार के, उनको मैं तुम्हें नहीं, तुम्हें नॉन देने, तुम्हें नहीं देने शक्कर, हाँ अब नहीं है शक्कर, खत्म हो गई। तो एक ही साथ उनको नमक देती, हम लोगों को मीठा देती। है विधवा जी कह रहा अब शक्कर देश विदेश में जा रही है। और हमारी जन्मदात्री जो पूजिया माता जी थी, बचपन में ही उनके पिताजी सिधार गए थे और बड़े मम्मा श्री रघुवीर दास जी वे बड़े थे, केवल बड़े भाई नहीं थे, पिता ही थे, एक प्रकार से पिता ही थे। मामा भी वही थे और हम लोगों के लिए तो नाना भी वही थे। नाना जी को तो देखा नहीं तो उनको ही देखा। तो मंदिर की सेवा रघुवीर दास जी संभालते थे और काकी घर का काम देखती थी और उनके काम में पूरा सहयोग मौसी जी करती थी। मौसी जी बैठी हैं कि नहीं बैठी? बैठी है। पूरा सहयोग वो करती थी काम में। अब हमारी शरीर की जो माता जी हैं उनको मंदिर की सेवा मिली। मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, पार्षद धो और ठाकुर जी की रसोई बनाओ। तो ऐसा लगता है कि माता जी को चतुर्भुज जी ने जन्म से ही अपना लिया और ऐसी ऐसी विलक्षण अनुभूतियां यहां उनको हुई। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का इस मंदिर के जगमोहन में माता जी सुनाती थी कि दोपहर में थक के सो गए, साक्षात श्री रघुनाथ जी, किशोरी जी, लखनलाल जी पैदल चलकर यहां से मंदिर के भीतर जा रहे हैं। आंखों से देखा, नूपुरों की आवाज सुनी तो नेत्र खोले तो साक्षात मंदिर में जाते हुए देखा। एक बार दो बार नहीं, कई कई बार। एक बार मंदिर की श्री जानकी जी आई और माता जी के सिर पे हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हें एक महान भक्त पति के रूप से प्राप्त होंगे। माता जी कह के रोने लग जाती थी, कहती हैं कि जानकी जी ने मूड पे हाथ धरो, कही कि तुम्हें भक्त पति मिलेंगे। उसके साल भर पीछे हमारा विवाह हो गया। तो आप सब जानते ही हैं पूज्य पिताजी कितने उच्च कोटि के संत हैं। गृहस्थ में रहते हुए नाम मात्र के गृहस्थ, उनकी किसी में मोह नहीं, किसी में ममता नहीं। और अब तो विरक्त वेश उनका हो गया है। उन्होंने विधिवत संन्यास दीक्षा ले ली है और अब हिमालय में उत्तर काशी में वो निवास कर रहे हैं। किसी की चर्चा नहीं, किसी में ममता नहीं। वे केवल इसी प्रतीक्षा में थे कि जब तक इनका माता जी का शरीर है तब तक हम नहीं कुछ कर सकते। अचर्रा में जो शताब्दी महोत्सव हुआ था उसी समय वे आग्रह कर रहे थे कि हमको विरक्त वेश मिल जाए, पर पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने, पूज्य खेड़ी घाट वाले छोटे सरकार ने, पूज्य गोरीलाल जी वाले महाराज जी ने और कई संतों ने उनको रोका कि अभी अवसर नहीं आया। पर अभी इस बार वो इतने अधिक व्याकुल थे कि हमको तो गृहस्थ होके नहीं मरना, साधु होके ही मरना है। और जब से उत्तरकाशी गए हैं हम आपको निवेदन करते हैं, ऐसा जीवन संतों में भी दुर्लभ है। गृहस्थों की तो कोई खोजने से नहीं मिलेगा। कम से कम 7-8 घंटे भजन करते हैं वो वहाँ। एक रजाई की ठंड अभी भी है वहाँ। और सवेरे से ही स्नान करके गंगा जी में, गंगा जी के तट पर बैठ के खूब भजन पाठ, इतने प्रसन्न हैं
कहते हमको तो जीवन की अंतिम श्वास तक अब वहीं रहना है, हमको वहाँ से कहीं जाना ही नहीं।